नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज की कक्षा के पहले हमने जो कक्षा ली थी उसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई थी पत्रकारिता से। पत्रकारिता की उत्पत्ति से लेकर उसके प्रारूप के बारे में हमने आपको समझाया था। आप लोगों में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी इस चैनल पर ही उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे पत्रकारिता की अलग अलग परिभाषाओं के बारे में, किस तरह से इसको परिभाषित किया गया है। ये परिभाषाएं आपने भी पढ़ी होंगी, लेकिन पढ़ के उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम आपके सामने पत्रकारिता की अलग अलग परिभाषाओं को लेकर आए हैं और हम आज की कक्षा में इन पर ही बात करेंगे। तो मैं अपने युवा साथियों को बता दूं कि जो पत्रकारिता शब्द है वो अंग्रेजी के जर्नल शब्द से बना है। यानी अंग्रेजी में कहते हैं जर्नलिज्म, जो कि जर्नल से जो शब्द है उससे बना है। और इसका आशय है दैनिक, यानी रोजमर्रा का जो लेखा जोखा है उसको डे बाय डे जो वो कहते हैं हम लोग दैनिक। यानी इसमें होता क्या है, जैसा कि इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें जो भी दैनिक काम होते हैं, जो सरकारी बैठकें होती हैं और बाकी जो ज़रूरी काम है उनका विवरण रहता है। और जो जर्नल शब्द है वो मैगजीन का द्योतक हो सकता है। तो यानी आपने क्या समझा कि जो जर्नलिज्म है वो जर्नल से बना है, जिसमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको नोट डाउन किया जाता है। दैनिक समाचार पत्र, ये जो चीज़ें हैं। और ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ गई हैं। और ये जो परिभाषा हमें देते हैं वो है डॉक्टर हरिमोहन और हरिशंकर जोशी। उनकी किताब में खोजी पत्रकारिता से हमने ये लिया है, जो कि तक्षशिला प्रकाशन ने छापी है। अब हम आगे आते हैं। पत्रकारिता है क्या? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें एक पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमारे सामने जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करें, वो चीज़ें हमारे सामने आए, क्योंकि ये जनता का अधिकार भी है। तो लेकिन आज अगर हम अपने ही देश की बात लें तो 130 करोड़ की आबादी में ये संभव नहीं है कि सरकार हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो सरकार क्या करती है कि वो सहारा लेती है पत्रकारिता का, यानी पत्रकारिता संस्थानों का। सरकार ही नहीं बल्कि जितने भी ज़रूरी संस्थान हैं, आज के जो विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, वो हमेशा से ही अपनी बात कहने के लिए पत्रकारिता का सहारा लेते आ रहे हैं। जैसा कि अगर हम पौराणिक आख्यान को भी लें तो जैसे देवताओं के जरिए आपने देखा होगा कि देवताओं तक वो बात नारद मुनि ले जाते हैं, तो कभी जो राक्षस हैं उनकी बात ले जाते हैं। तो जो मीडिएटर का जो काम होता है, जो मीडिएटर होता है, वो होता है एक पत्रकार। यानी पत्रकारिता एक मध्यस्थता का काम करती है, एक माध्यम है। और ये जनता की बात सरकार तक, सरकार की बात जनता तक, और जनता ही नहीं बल्कि जो भी जनता से जुड़ना चाहता है या जनता जैसे अपनी बात कहना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, जब उनकी पहुंच सीधे नहीं होती है तो वो सहारा लेते हैं पत्रकारिता संस्थानों का, पत्रकारिता माध्यमों का, पत्रकार का। तो पत्रकारिता क्या करती है, वो लोकतंत्र में एक ज़रूरी अंग है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ माना गया है, चौथा स्तंभ माना गया है। और उसमें क्या होता है कि अलग अलग हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं और जो त्वरित सूचनाएं हैं,
वो जनता की भी हो सकती हैं और सरकार की भी हो सकती है, किसी शिक्षण संस्थान की भी हो सकती है, किसी संस्था की भी हो सकती है। तो इन त्वरित सूचनाओं को पहुंचाने का काम जो है वो पत्रकार करता है। और सूचनाएं ही नहीं बल्कि कोई समस्या हो, कोई मसला हो, कोई अच्छी बात हो, कोई उपलब्धि हो, हर तरह की चीज इसमें शामिल है। तो पत्रकारिता आज हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोकतंत्र का भी एक अविभाज्य अंग है, ये हम कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोक कल्याण ही है। यानी अगर जनता से मसला अगर जुड़ा ना हो, जनता की भलाई अगर से जुड़ी ना हो, तो देखा जाए तो वो सही मायनों में पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का अर्थ है कि इसमें जनता जुड़ी हुई हो, आम आदमी जुड़ा हुआ है और पत्रकारिता का लक्ष्य है दूसरों का कल्याण। सही मायने में जो पत्रकारिता की परिभाषा होती है और जो पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। और लोक मंगल की भावना जिस तरह से साहित्य में जुड़ी हुई है, वैसे ही लोक मंगल की जो भावना है वो पत्रकारिता में भी जुड़ी हुई है। तो अब हम बात करते हैं, हम आपको C.G. मूलर ने जो कहा है पत्रकारिता के बारे में, पहली परिभाषा हम आपको बताते हैं, यानी दूसरी परिभाषा। इसके पहले हमने जो आपको बताई थी जो परिभाषा, यानी शाब्दिक अर्थ लेते हुए समझाया था, इसके बाद हम दूसरी परिभाषा पर आते हैं। C.G. मूलर कहते हैं, जर्नलिज्म इज बिजनेस। जर्नलिज्म इज बिजनेस of timely knowledge, the business of obtaining the necessary facts, of evaluating them carefully, and of presenting them fully, and of acting on them wisely। इसका अर्थ ये हुआ कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। हमने इसके पहले आपको बताया था, अपनी पहली कक्षा में आपको बताया था कि जो पत्रकारिता है वो एक करियर है, वो एक कार्य क्षेत्र है। जैसे दूसरे प्रोफेशन होते हैं वैसे ही ये भी प्रोफेशन है। हर कार्य क्षेत्र का उद्देश्य ही होता है जनता की भलाई करना, अगर इसे सही तरीके से निभाया जाए, चाहे वो पुलिस सेवा हो, चाहे वकालत की जो डिग्री है उनका जो इस्तेमाल हो, चाहे प्रोफेसर हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सेवा ही होता है, लोगों की भलाई ही होता है। और पत्रकारिता का भी यही उद्देश्य है, लोक कल्याण की भावना। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो सोचने वाली बात है कि ये एक कार्य क्षेत्र है, ये हमने समझ लिया। लेकिन इसमें क्या, हमारा किसी भी पत्रकार के पास अगर तथ्य आते हैं तो क्या वो जस का तस उन्हें छाप देता है? क्या वो ऐसा कर सकता है? जवाब होगा नहीं। तथ्यों की छानबीन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पत्रकार जो होता है उसकी जो कलम होती है, ये मैं युवाओं को, खास तौर से जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनको ये बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि आपकी कलम से या आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी बहुत कीमती होता है, बहुत महत्व रहता है, उसका बहुत महत्व रखती है आपकी बात, इस मायने में कि वो किसी की जिंदगी को संवार भी सकता है, वो किसी बेगुनाह को बचा भी सकता है, किसी अपराधी को सजा दिला भी सकता है। लेकिन आपने अगर उसका गलत इस्तेमाल किया या आपने ज़रा से भी लापरवाही की या आपने कहीं भी थोड़ी सी भी चूक छोड़ी, तो इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत घातक हो सकते हैं। इसलिए
जो पत्रकार बनना चाहते हैं या जो पत्रकार बनने जा रहे हैं, उनको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि आपकी कलम से निकला हुआ एक शब्द भी बहुत कीमती होता है। और जो साहित्य लिखते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनके सामने ये समस्या होती है, क्यों, जिम्मेदारी उनकी भी होती है, लेकिन पत्रकारों पर यह जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है, क्योंकि आप आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। आप आम जनता की जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं, उनसे आप सीधे जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, एक प्रेस विज्ञप्ति का ही मामला ले लें। मान लीजिए कि अगर किसी ट्रेन का समय है कि कोई विज्ञप्ति आई है कि ये रात में छूटेगी, एएम और पीएम वाला मामला है। अगर मान लीजिए ए की जगह अगर पी हो गया या पी की जगह ए हो गया है ना, आपने अगर भूल से वो गलती की तो सारा मामला गड़बड़ा सकता है। तो जब भी आप लिखें, जब भी जो सूचना आए आपके पास, पहले उसको समझिए। ठंडे दिमाग से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गंभीर पेशा है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई विज्ञप्ति आती है, किसी का नाम है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि और उस नाम में हमने कुछ भी अगर जस का तस कुछ भी लिख दिया, अगर मात्रा की जरा से भी कमी रह गई, मान लीजिए बिंदी ही हट गई, तो चिंता को चिता होते देर नहीं लगती। इसलिए आप जो भी लिखें बहुत सावधानी से लिखिए, बहुत समझने के बाद लिखिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी अनुभवी लोग हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। किसी से पूछने में कोई शर्म नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सीखता है। कोई भी विद्यार्थी ही नहीं, कई बार शिक्षक भी सीखते हैं, हम बड़े पत्रकार भी सीखते हैं, और गलतियां क्या हैं वो सबसे हो सकती हैं। तो कहते हैं ना कि जो भी बीमारी है उनकी दवा तो होगी ही, लेकिन उससे ज़रूरी है कि सावधानी रखी जाए। तो कई बार होता है कि हमारे पास जो प्रेस विज्ञप्ति आती है या जो भी चीज़ें आती हैं, हमें उनकी जानकारी नहीं होती है, तो आप पूछ लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, कि अगर लगता है कि कहीं कठिनाई है, तो आपको जिसने ये दिया है आप उनसे जाके बात कीजिए। तो हमने पढ़ा सीजी मुलर की जो परिभाषा है उसके बारे में, और समझा कि पत्रकारिता एक कार्यक्षेत्र है। अब हम आते हैं अर्जुन तिवारी क्या कहते हैं। पत्रकारिता पर इनकी बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप पुस्तकालय जानते हैं तो आपके लाइब्रेरी में इस किताब को पढ़ सकते हैं। गूगल पर भी किताबें उपलब्ध हैं, अमेज़न पे भी किताबें उपलब्ध हैं, तो किताबों को पढ़िए। और ऑनलाइन विकल्प भी आजकल बहुत उपलब्ध हैं। तो आप अगर मान लीजिए, क्योंकि किताबों के सामने एक बजट एक समस्या है, तो मेरी जो सलाह होगी, जो रिपोर्टर दीदी की सलाह होगी, वो ये कि पुस्तकालय में जाइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसमें बहुत कुछ पढ़िए और देखिए, अखबारों को पढ़िए और उसमें देखिए कि कैसे समाचार लिखे जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे आसानी होगी और आप खुद को तैयार कर सकेंगे। तो बात हम कर रहे थे अर्जुन तिवारी पत्रकारिता को लेकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा पत्रकार होता है। अगर जनता से जुड़े उसके लक्ष्य को
सामने अगर हम रखते हैं और उसके बारे में अगर बात करते हैं। ठीक इसी तरह एक अच्छा पत्रकार शिक्षक भी होता है। अगर वो जरूरी मसले उठाए, जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई स्कूल है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, तो आपने इस मसले को उठाया, बात की, और आपकी बात के असर से अगर वो स्कूल संवरता है या कोई उसकी मदद के लिए आता है, तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। यानी क्या हो गया, इसमें समाज कल्याण की भावना जुड़ी हुई है। कहा गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है। लेकिन कवि की भी अपनी सीमाएं हैं। कवि भी सीधे किसी राजा या प्रधानमंत्री से या किसी राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। सूचनाएं निकालने के लिए आम नागरिक की तरह वह सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का सहारा ले सकता है, लेकिन पत्रकार को यह विशेषाधिकार होता है या ये सुविधा होती है कि वो जरूरत पड़ने पर सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकता है, उनसे बात कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपने बारे में बताते हुए, अपना परिचय देते हुए। तो अगर जैसा कि हमने कहा कि एक स्कूल का उदाहरण देते हुए कि जो पत्रकार है वो अपनी लेखनी से, आपने एक मसला उठाया, आपने स्कूल की जो बुरी हालत है उसके बारे में लिखा, वहाँ शिक्षकों की कमी है, क्लास में फर्नीचर नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें, और वो बात प्रशासन तक पहुंची, फिर उस पर एक्शन हुआ, या फिर कोई सामने आया, उसने स्कूल का जिम्मा लिया, तो ये बतौर पत्रकार आपका एक जरूरी। अब हम आते हैं तीसरी परिभाषा पर। यह परिभाषा देते हैं बद्रीनाथ कपूर। वो कहते हैं कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने और प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। देखिए, इनकी परिभाषा में आपको 2-3 चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। यानी लेख एकत्रित करने, ये काम करता है रिपोर्टर यानी संवाददाता। संपादित करना यानी जो सब एडिटर होता है, उप संपादक होता है। और प्रकाशन आदेश यानी जो मूल जो संपादक के पास चीजें जाती हैं। 3 कार्यक्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं। लेकिन पत्रकारिता के विभागों को लेकर जब हम बात करेंगे, क्योंकि पूरा समाचार पत्र या कोई भी मीडिया संस्थान अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा माध्यम है जिसके कई विभाग होते हैं, तो उन पर हम भविष्य में बात करेंगे, आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस परिभाषा में आपने 3 चीजें हैं, जो 3 विभाग हैं, उनके बारे में जाना। तो ये थे बद्रीनाथ कपूर। अब आते हैं टाइम्स पत्रिका पत्रकारिता को लेकर क्या कहती है। पत्रकारिता इधर उधर से एकत्रित सूचनाओं का केंद्र है। इंफॉर्मेशन, जो कि हमने आपको बताया था कि खबर में इंफॉर्मेशन ही प्रमुख रहता है। आप क्या सोचते हैं वो खबर में नहीं आता है। यानी सूचनाओं का केंद्र जो सही दृष्टि से संदेश भेजने का काम करता है, जिससे घटनाओं का सहीपन देखा जाता है। यानी अगर आप मिलाएंगे तो इसके पहले हमने जो पढ़ा था, अर्जुन तिवारी की जो परिभाषा थी, वो पत्रकारिता की इस परिभाषा से मेल खाती है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जब भी कोई भी बात करेंगे तो इनके बगैर बात आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र वो हैं जो कि पत्रकारिता के इतिहास को बहुत ही
सही तरीके से, संतुलित तरीके से हमारे सामने लाते हैं। आप जानते हैं कि पत्रकारिता का इतिहास, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की जो किताब है उनके बारे में हमने बात की है। आप जाके पुस्तक परिचय में देख सकते हैं, और आपके पुस्तकालय में अगर पुस्तक उपलब्ध हो तो इसे जरूर पढ़िए। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं, पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। अब आप देखिए, डॉक्टर मिश्र की जो परिभाषा है पत्रकारिता को लेकर, वो पत्रकारिता के कार्य क्षेत्र को विस्तार देती है। ये आप रोजमर्रा के जर्नल से निकालकर सीधे युग से जोड़ते हैं, और इस तरह पत्रकारिता के उद्देश्य का भी विस्तार होता है। लोकमंगल तो पत्रकारिता का उद्देश्य है ही, लेकिन राष्ट्रीय चेतना और उसे संतुलित तरीके से अपने खबरों के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भुवन सुराना कहते हैं, पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस धर्म से है जिसमें वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पत्रकार होता है उसका काम होता है सूचनाओं को रखना, और उसे इजाजत नहीं है कि वो अपनी विचारधारा को कम से कम खबर में रखे, क्योंकि मामला निष्पक्षता का है। अब हम अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान के। वो कहते हैं, तथ्यों, सूचनाओं एवं विचारों को समालोचनात्मक एवं निष्पक्ष विवेचन के साथ शब्द, ध्वनि, चित्र, चलचित्र, संकेतों के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह एक ऐसी कला है जिससे देश, काल और स्थिति के अनुसार समाज को केंद्र में रखकर सारगर्भित एवं लोकहितकारी विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने पत्रकारिता को लेकर जो कहा है उसके बारे में। प्रोफेसर द्विवेदी का जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी कई किताबें हैं पत्रकारिता को लेकर, और उनका ब्लॉग भी है। तो आप जब भी गूगल पे जाएं, उनका नाम लिखकर आप उस ब्लॉग को खोजें प्रोफेसर संजय द्विवेदी के नाम से, तो वो मिल जाएगा और आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा जो कि हम शायद आपको ना बता पाए। लेकिन फिलहाल ये कि वो पत्रकारिता को लेकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, सच कहें तो पत्रकारिता समाज को मार्ग दिखाने, सूचना देने एवं जागरूक बनाने का माध्यम है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही बढ़ जाती है। ये सही अर्थों में चुनौती भरा काम है। आपने देखा, अभी तक की जो भी परिभाषाएं हमने पढ़ी उसमें जो मूल चीज थी लोक मंगलकारी। किसी ने पत्रकारिता को कला कहा, किसी ने कहा धर्म है,
किसी ने रोजमर्रा का जो विवरण है वो कहा, लेकिन हर एक परिभाषा में आपने देखा कि लोक मंगल और निष्पक्षता जैसी जो चीजें हैं वो आती हैं, और बतौर पत्रकार ये बहुत जरूरी भी होता है। वहीं इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं पत्रकारिता पांचवा वेद है, यानी वे पत्रकारिता को वेद ही मान लेते हैं, जिसके द्वारा, यानी पत्रकारिता पांचवा वेद है जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। आज हमने जाना अलग अलग परिभाषाओं के बारे में जो कि पत्रकारिता के बारे में है, लेकिन सुनी सुनाई रटी रटाई बातों को सुनना और लिख देना बहुत आसान होता है। हम चाहेंगे कि आप अपनी सोच का इस्तेमाल करें। आज के एपिसोड में हमने आपको जितनी भी परिभाषाएं बताई उनको गौर से पढ़िए और पत्रकारिता की सही परिभाषा आपके विचार में क्या हो सकती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि हमने कहा कि पत्रकारिता को लेकर या किसी और विषय को लेकर अगर आप बात करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अगर पत्रकारिता की जो परिभाषा है आपके देखने का वो नजरिया अलग है तो वो भी आप हमें बताइए। सबसे बड़ी बात है जो हमारी अगर हम अपने बारे में कहें, अगर मेरी नज़र में बात करें तो पत्रकारिता एक अनुशासित कार्य क्षेत्र है जिसका उद्देश्य लोक मंगल की भावना है और ये बेहद गंभीर और जवाबदेही से भरा चुनौतीपूर्ण काम है। और हमें विश्वास है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो चुनौतियों से नहीं घबराते। तो आपने जो भी परिभाषाएं देखी और उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में पत्रकारिता क्या है, उसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और जो परिभाषा हमें सबसे अच्छी लगेगी हम उसका जिक्र अपने अगले एपिसोड में या किसी भी और एपिसोड में उसे पढ़ेंगे। यानी आप जो भी कमेंट्स बॉक्स में परिभाषा लिखेंगे हम सारी परिभाषाओं को लिखेंगे, मतलब देखेंगे और सबसे अच्छी परिभाषा को मैं अपने क्लास में पढ़कर सुनाऊंगी। तो उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव, कमेंट्स और हमने जो आपको कहा वो हमें लिखकर भेज दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार पत्रकारिता के किसी और विषय या प्रारूप या उसके विभाग या प्रकार कुछ भी हो सकता है, हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।